नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रणव ध्यान के बारे में। यानी ओम पर ध्यान लगाने के पीछे जो गहरा अर्थ है उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, ये तो चेतना का, हमारी कॉन्शियसनेस का एक पूरा नक्शा है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि आखिर प्रणव पर ध्यान करने के लिए कहा ही क्यों जाता है। आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है वो इसी एक आध्यात्मिक सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। देखिए, प्रणव को ही ओंकार भी कहते हैं और इसकी जो असली शक्ति है ना, वो इसकी बनावट में है, इसकी संरचना में छिपी है। ये एक ऐसा प्रतीक है जो 3.5 हिस्सों या कहें कि मात्राओं से मिलकर बना है। चलिए अब जरा इसकी संरचना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ओंकार के ये 4 मुख्य घटक हैं। सबसे पहला है अध्वनि, फिर आता है ऊ ध्वनि, उसके बाद म ध्वनि और चौथा और सबसे रहस्यमयी है अर्धमात्रा। अब हम एक एक करके इनके अर्थ को समझेंगे। तो आप जरा इस मैपिंग को देखिए। ओंकार की जो पहली 3 मात्राएं हैं वो सीधे सीधे चेतना की 3 अवस्थाओं से जुड़ी हैं। जैसे अ की मात्रा हमारी जागृत अवस्था यानी वेकिंग स्टेट से जुड़ी है। इस अवस्था में अनुभव करने वाले को विश्वजीव कहते हैं और इसका संबंध स्थूल शरीर से है। फिर है ऊ की मात्रा जो स्वप्न अवस्था यानी ड्रीम स्टेट से जुड़ी है। यहां अनुभव करता है तेजस जीव और शरीर है सूक्ष्म शरीर। और आखिर में म की मात्रा जो गहरी नींद की अवस्था यानी डीप स्लीप स्टेट से जुड़ी है, जिसमें अनुभव करता प्राज्ञ जीव कहलाता है और शरीर होता है कारण शरीर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो 3 हिस्से हैं अ, ऊ और म, ये हमारे जागने, सपने देखने और गहरी नींद में सोने यानी हमारे पूरे सांसारिक अनुभव को कवर कर लेते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो चौथी अर्धमात्रा है वो क्या है, वो किसे दर्शाती है। यही अर्धमात्रा तुरीय अवस्था को दर्शाती है। इसे चेतना की चौथी अवस्था कहा गया है। असल में यही हमारा सच्चा आत्मस्वरूप है, हमारा मैं भाव, जो बाकी तीनों अवस्थाओं के पीछे का आधार है। ये वो शांत साक्षी है जो जागने, सपने देखने और सोने की अवस्थाओं को बस देखता है। इस चौथी अवस्था यानी तुरीय को और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसे अमात्र कहते हैं, जिसका मतलब है वो जिसमें तीनों मात्राएं समाहित हैं। इसे मौन अक्षर भी कहा गया है, यानी वो साइलेंट सिलेबल जो हर ध्वनि के पार है। एक और नाम है अजपा, मतलब ऐसा जप जो बिना बोले ही लगातार चलता रहता है। और इसे अद्वैत मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह सभी मंत्रों का सार है। तो अब ये बात साफ हो जाती है कि प्रणव ध्यान का असल उद्देश्य क्या है। इसका असली मकसद इसी चौथी अवस्था यानी तुरई को अनुभव करना है। अपने सच्चे आत्मस्वरूप के असली महत्व को पहचानना ही इस ध्यान का परम लक्ष्य है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ध्यान सिर्फ किसी मंत्र को दोहराना नहीं है, ये भक्ति का एक स्वरूप है, एक ऐसी डिवोशन जिसमें अपने ही आत्मस्वरूप के सत्य पर चिंतन किया जाता है। ये एक बहुत ही गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। इसी बात पर पूज्य गुरुजनों ने भी जोर दिया है। उनका कहना है, मुक्ति केवल उस भक्ति से प्राप्त की जा सकती है जो आत्मा के सत्य पर चिंतन के स्वरूप की हो। ये बात इस प्रक्रिया के महत्व को साफ साफ बताती है। तो सवाल उठता है कि जब कोई इस तरह से भक्तिपूर्ण चिंतन करता है तो उसका अंतिम फल क्या होता है। इस प्रक्रिया का जो सबसे बड़ा फल है वो है समाधि। समाधि को ध्यान की वो अंतिम अवस्था माना गया है जो साधक को मुक्ति की ओर ले जाती है। ये परमानंद की अवस्था है, अ स्टेट ऑफ अनसरपास्ड ब्लिस। यहां पर एक और गहरा सवाल सामने आता है। अगर चौथी अवस्था यानी तुरीय हमारा सच्चा आत्मस्वरूप है, तो फिर वो अवस्था क्या है जो इसके भी परे है, जिसे तुरीयातीत या शुद्ध आनंद की अवस्था कहा जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें चेतना की प्रकृति पर और भी गहराई से सोचने के लिए छोड़ जाता है।